हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये जितने भी लोगों ने वर्कशॉप में रजिस्टर किया है, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, हैबिट कोई चेंज करना हो, कोई पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम हो, कोई कोई भी बिहेवियर हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक मेजर कॉज है वो ये है, मेजर एक रीज़न है वो ये है कि ये चीज़ें सारे लोगों को रिलेटेबल लगेगी और आपको जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो। आपका फियर है, आपका फोबिया है, आपकी एंग्जाइटी है, आपके बिहेवियर्स है, आपकी हैबिट्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप चाह के भी क्यों नहीं कर पाते हो। आप चाह के भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हो। आपको पता होता है कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे क्या चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ नहीं सोचनी है, ये ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, अनवांटेड थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें करना फिर भी क्यों हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों होती है, आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहला जो हम इसमें लेके आएंगे वो कंसेप्ट ये है कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस पार्ट, एक सबकॉन्शियस पार्ट। तो आपने ये काफ़ी जगह सुना पे होगा, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, काफ़ी जगह पे सुना होगा। कई लोगों ने उसको किसी तरीके से एक्सप्लेन किया है, कई लोगों ने किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली क्या है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का डिफरेंस, और जो अंदर की बातें होती है आपको मैं वो बताने वाला हूँ। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो है डिफरेंस होता है वो मेजर डिफरेंस देखे तो एक ही होता है। वो डिफरेंस ये है कि कॉन्शियस माइंड, जो आपका कॉन्शियस जो पार्ट होता है, उसके पास में जो एबिलिटीज़ है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ये है कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, डिसीजन ले पाता है, सोचना समझना, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना, सही गलत सारी चीज़ें उसको ये जो कैपेबिलिटीज़ है वो उसके अंदर में होती है। सारी चीज़ें समझता है, डिसीजन लेना है, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सारी चीज़ें उसमें होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके पास ये चीज़ें नहीं होती है। उसके पास में जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ये कि समझ लीजिए कि जो भी चीज़ उसके अंदर में प्रोग्रामिंग हो गई है, जो चीज़ उसके अंदर में फीड हो गई है, वो उसको चलाएगा। जैसे सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर में आप सीडी डालोगे, उसमें जो भी गाना होगा वो चला देगा। उसमें कोई मतलब नहीं अच्छा गाना है बुरा गाना है, आपको पसंद है नहीं है, नया है पुराना है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप सीडी डालोगे वो उसको चला देगा, उसका यही काम होता है। तो वैसे ही है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर में जो प्रोग्रामिंग है वो उसको चला देगा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सही है गलत है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उसके पास में ये पावर ही नहीं है कि सोचने की, समझने की, डिसीजन मेकिंग, उसके पास कुछ चीज़ें नहीं होती है। और ये नेचर ने आपको किसी रीज़न से दिया हुआ है। दोनों पार्ट जो आपको दिए हो किसी रीज़न से दिए हैं, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों अपनी जगह पे सही है। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ऐसी सी प्रोग्रामिंग है जो आपके लिए अच्छी है, अच्छी अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग्स है, तो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रह रही है, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, अच्छे डिसीजन ले रहे हो। लेकिन जिस मोमेंट पे आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती है, आपके सबकॉन्शियस में ऐसी प्रोग्रामिंग फीड हो जाती है जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो इक्वली या उससे ज़्यादा बुरी भी हो जाती है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके अंदर में जो प्रोग्रामिंग फीड हो गई वो तो वही उसको प्रोसेस करेगा, बार बार करेगा, सारा दिन करेगा। तो ये चीज़ें होती है। अब समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है कि जो आपकी ब्रीदिंग है वो भी वही चला रहा है, आपके जो अंदर से बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो भी वही देख रहा है, आपकी इम्यूनिटी वही देख रहा है, आपके हार्ट बीट्स वगैरह सारी चीज़ों को वो देख रहा है। तो उसका काम ये है कि बस सारी चीज़ें चलाते रहो। डाइजेशन को वो देख रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि खाना पेट में गया तो हजम करना है नहीं करना है, कोई इसमें कोई दो राय होती नहीं। जब आप खाना खाओगे तब तक वो डाइजेस्ट करेगा। आपकी पल्स चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हो, आपकी जो सांसें चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो करता रहता है, वो ऑटोमेट करता रहता है। सेम हमारे थॉट्स है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, सेम तरीके से हमारे एक्सपीरियंसेस है, जिस तरीके से हम परसीव करते हैं चीज़ों को, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो होते हैं वो ऑटो मोड में ही रहते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ जाए तो आप एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो ये चीज़ें मैनुअली आप नहीं कर सकते, आप अपनी सांसों को 24 घंटे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत है, इसलिए आपको नेचर ने ऑटोमेशन दिया है। अब समझ लीजिए कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो,
शुरू शुरू में आपका सारा ध्यान रहेगा कि स्टीयरिंग कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, ब्रेक्स कहाँ पे है, आपका सारा ध्यान वहीं पे रहेगा। जब आप सीख जाओगे तो आप फ़ोन पे बात करते करते चला लेते हैं कुछ लोग गाड़ी, कुछ लोग साथ में गाने वगैरह चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग किसी से बात कर लेते हैं, पीछे पलट के देख लेते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं। जो टू व्हीलर पे भी लोग रहते हैं, इधर उधर देख के गाड़ी चला पाते हैं। उसके अलावा जो टाइपिंग वाले लोग होते हैं, शुरू शुरू में तो नीचे देख के टाइप करते हैं, फिर बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो स्क्रीन पे देखते देखते टाइप कर लेते हैं, नीचे देखते ही नहीं है। तो सारी की सारी जो स्किल्स है, ये चीज़ें वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, उसको फिर वो ऑटोमेट करता है। अब आपके जो भी फियर्स है, फोबियाज़ है, एंग्जाइटी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है। किस तरीके से हुई है, क्या कॉज है, क्या रीज़न है, वो आपको पता हो भी सकता है, आपको नहीं भी पता हो सकता है। अब हम समझेंगे कि ये मोटिवेशन है, ये जो मेडिटेशन है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सब काम क्यों नहीं करते। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में फिर आप पहले जैसे हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो। अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ तो ये वैसे होगा कि मैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे आप अपनी ऑटोमेटिक ब्रीदिंग को आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो डीप ब्रीदिंग करके, उसी तरीके से जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं उसको आप मैनुअली थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हो। जिस मोमेंट पे आप ब्रीदिंग बंद करोगे, नेचुरल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। जिस मोमेंट पे आप पॉजिटिव थिंकिंग बंद करोगे, अपने आप पुरानी जो थिंकिंग पैटर्न चालू हो जाएगा। जब तक आप शांत रहोगे, मेडिटेशन करोगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर पहले जैसे हो जाओगे, अगले दिन फिर करना पड़ेगा। जब तक करोगे तब तक ठीक रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। आप किसी का मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर में जोश आ रहा है, 2-4 घंटे में फिर उतर जाएगा, फिर पहले जैसे हो जाओगे। तो ये कभी भी आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं दे सकते। ये जो मेडिटेशन वगैरह है, ये नो डाउट कोई बुरी चीज़ नहीं है। पीस ऑफ माइंड के लिए, इसके लिए योगा वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, करना चाहिए। किसी को जिसको सही लगे करना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि इन चीज़ों से मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, तो वो एक मुझे तो सही नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे ना, आपके हाथ में नहीं हो सारी चीज़ें, तो अब कैसे करना। इसलिए करना है कि आपको जो भी चीज़ें होती है, आपको सबकॉन्शियस लेवल पे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे एक्चुअल रूट कॉजेज़ हैं। और जब आपको देखना पड़ेगा कि ये फॉर एग्जांपल कोई शराबी है, शराबी ये है कि उसको पता है कि मेरे जो इससे मेरा लीवर ख़राब होगा। सिगरेट पीने वाले को पता है कि इससे मुझे कैंसर हो सकता है। उसके पैकेट पे इतना बड़ा बड़ा स्टिकर बना है और लगा हुआ है कि कैंसर होता है, उसके बाद भी क्यों कर रहा है। तो कॉन्शियसली आपको पता होने से ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो और जो आपको लगे कि वो सही है गलत है वैसा ही हो। कॉन्शियस पार्ट का जो पार्ट है, आपको पता है कि ये चीज़ें पीने के, ये ऐसी चीज़ें लेने से कैंसर होगा, लीवर ख़राब होगा, बॉडी ख़राब होगी, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद भी लोग क्यों एडिक्ट है, उसके बाद भी लोग क्यों सिगरेट और दारू के चक्कर में इतनी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि वो सबकॉन्शियस जो अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जो अंदर से तलब लग रही है, जो अंदर से बेचैनी हो रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ों में जब भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का क्लैश होता है, हमेशा उन पर्टिकुलर बट ज़्यादातर चीज़ों में आप देखोगे कि सबकॉन्शियस ही जीतता है। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बुरी आदतें हो, चाहे वो पढ़ाई करने का, पता है पढ़ाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली लगता है करना चाहिए। सबकॉन्शियस लेवल पे तो वही है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, खेलना है, टाइम पास करना है, क्योंकि वो पसंद नहीं है उनको सारी चीज़ें, है ना। तो इसीलिए जब एक क्लैश होता है तब तक सबकॉन्शियस जीतता है। अब ये क्यों होता है, इसको हमको ये भी समझना पड़ेगा। वो इसलिए होता है कि आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, कुछ डेटा दे देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। फैक्ट नंबर जो एक है, फैक्ट ये कि जो कॉन्शियस माइंड की जो डाटा प्रोसेसिंग की लिमिट होती है, डेटा प्रोसेसिंग की लिमिट मतलब ये है कि जैसे हमारा रहता है इतने MBPS का नेट है, इतने जियो का नेट है, एयरटेल का नेट है, वो इतने MBPS है, वो फाइबर आ रहा है 1 Gbps। तो इनकी जो प्रोसेसिंग की लिमिट होती है, कितना डेटा 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ चले जा सकता है। तो कॉन्शियस माइंड का जो डेटा प्रोसेसिंग का लिमिट है वो है 40 बिट ऑफ डेटा पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में 40 बिट का डेटा वो ट्रांसफ़र करता है। सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोसेसिंग का लिमिट है वो है 4 करोड़ बिट्स ऑफ डेटा पर सेकेंड। 4 करोड़ बिट्स ऑफ डेटा को वो 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा उसका जो गैप है, कितने ज़्यादा, 10 लाख गुना ज़्यादा वो डाटा प्रोसेसिंग करता है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इतने गुना पावरफुल है, 95 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, 95% ये है, 98% है। तो उसमें
इसको मैं सही तरीके से अगर बोलना चाहूँ तो वो ये होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके दिन भर के अगर रूटीन को आप देखें तो 96%, 97%, 98%, 99% तक कई लोग जो ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम्स है, 99% तक ये जो उनकी लाइफ का जो पूरा दिन है उसको वो ऑपरेट करता है। ऑपरेट एज इन वो आपकी सारी चीज़ों को, सारे थॉट्स को, सब चीज़ों को, आप किस तरीके से चलोगे, किस तरीके से आप ब्रश करोगे, आपकी एक एक चीज़ें ऑटोमेशन में, आप चलोगे तो आपके हाथ हिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरा सिर वगैरह जो भी हिल रहा है, ये मैं जानबूझ के नहीं हिला रहा हूँ, है ना। ये जो मेरे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही है वो ऑपरेट करता है। आपके थॉट्स को वो देखता है, आपके जो बिलीफ सिस्टम को देखता है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे वो सारी चीज़ें देखता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, उनके फंक्शंस को वो देखता है। तो ये जो चीज़ें देखी जाए तो अप टू 99% तक वही ऑपरेट करता है, और 1-8% आप अपना जो देखोगे वो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका सोचने समझने का सही गलत जो होता है। और जो ज़्यादा स्टेबल लोग रहते हैं उनका 95% तक रहता है, और बाकी 5% तक इनपुट जो होता है कॉन्शियस पार्ट का होता है। जनरली देखा जाए तो 97, 98%, 96% इसी तरीके से चलता है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन होता है कि कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस का रेशो कितना होता है। अब आप समझिए कि जो चीज़ का जो डाटा प्रोसेसिंग का लिमिट है 40, और जो सिर्फ 1%, 2% जो है 3% ऑपरेट कर रहा है, तो उससे आप 4 करोड़ बिट्स ऑफ डेटा वाले को, जो 96%, 97%, 98% तक ऑपरेशनल है, तो आप किसी भी तरीके से इसको हरा पाओगे? आपको लगता है ये पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह जो ये सारी चीज़ें थे, आप उसको हरा पाओगे? कॉन्शियस लेवल पे अगर आप काम करोगे तो उससे आप उसको टक्कर देने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाओगे ना आप। अगर आप छोटे से इतने से प्यादे से अगर आप इतने बड़े बहुत बड़े ड्रैगन को आप बोलोगे जाके लड़ सिर्फ तलवार लेके, भी वो कोई सुपर हीरो भी नहीं है, तो क्या लगता है आप कर पाएगा? थोड़ा बहुत एक आध कोई घाव वगैरह दे देगा, थोड़ा बहुत एकदम छोटा सा एक चुबा देगा, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाएगा। इसी तरीके से होता है कि जो कॉन्शियस पार्ट्स, आप सारे जगह आप सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, अच्छा सोचते हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, मेडिटेशन करते हो, मोटिवेशन के वीडियो देख लेते हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो सबकॉन्शियस पार्ट है वही जीतता है, और वही उसी में जो प्रोग्रामिंग है वही जो आपके लाइफ में अप्लाई होती है। आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपनी हैबिट्स को चाह के भी चेंज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशंस है वो सबकॉन्शियस को भी लेके करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस पार्ट पे काम करोगे, उसको छोड़ ही दोगे कि हम कर लेंगे, हम अपने आप से कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। और आपको खुद को पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो। आपके महीनों सालों, कई लोगों के सालों चले गए चीज़ें कर करके, आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो नहीं जा रही है, आपके अंदर की जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे लोग, ब्रेकअप हो जाते हैं, 1-1, 2-2 साल तक मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, वही भी चीज़ें दिमाग में चल रही है, सारी की सारी चीज़ें एंग्जाइटी हो रही है, वही चीज़ें फील हो रही है। पता है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया है, फिर भी अंदर से फियर हो रहा है। पता है कि ये हमारा बिहेवियर सही नहीं है, फिर भी वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग में फीड हो जाता है। साइंस ये बोलता है, दूसरा फैक्ट ये है कि आपके दिमाग में 60,000, 70,000 मतलब 60 से 70 हज़ार ख्याल रोज़ आते हैं। ये एक फैक्ट है, साइंस बोलता है। अब आपको क्या लगता है कि इतने सारे थॉट्स आप खुद प्रोसेस करते हो? इतने सारे आपको याद है? अगर आपको मैं बोलूँ कि 60,000, 70,000 ख्याल लिखो सुबह से लेकर रात तक, आपके दिमाग में क्या लिख पाओगे? आप 700 भी नहीं लिख पाओगे। तो आप खुद देखो कि इतने सारे थॉट्स अगर आपको मैन्युअली प्रोसेस करने पड़े, आपको हर चीज़ मैन्युअली प्रोसेस करना पड़े तो आप नहीं कर पाओगे चाह के भी। आप 1 घंटा भी नहीं जी पाओगे। आपको लगेगा कि इतना सारा एकदम से बर्डन आ गया। तो ब्रीदिंग भी आप ही को करनी है, थॉट्स भी आपको करने हैं, सारी चीज़ें आपको करनी है, चलोगे तो ये सारी चीज़ें करनी है, एक एक चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। इसलिए नेचर ने आपको ऑटो मोड दिया है, आपको सबकॉन्शियस माइंड दिया हुआ है। आप समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है कि इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग, लोग बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये अपने आप एंग्जाइटी वाले थॉट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें फीलिंग आ रही है, कैसे आती है? तो जब भी कोई चीज़ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, कोई भी चीज़ को याद करेंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी थॉट आ रहा है, ये सारी चीज़ें दिमाग क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड, सोचने समझने की पावर तो है नहीं, सही गलत तो उसको पता नहीं है। वो क्या करेगा? चेक करेगा कि ऐसा पहले कब हुआ था, पहले क्या रिस्पॉन्ड किए थे, किस तरीके का सिमिलर सिचुएशन आई थी या नहीं आई थी, है ना। एक जैसे किसी को बॉस को देख के अपने आप गुस्सा आ जाता है, तो वो चेक करता है बॉस की मेमोरीज क्या है, बॉस का रिस्पॉन्सेस क्या है, देखेंगे कि बॉस सही चीज़ से बहुत रूड है, क्रूअल है,
तो अपने आप गुस्सा आता है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेक करते रहता है बार बार कि इससे क्या रिलेटेड है, इससे क्या रिस्पॉन्सेस है, इसकी क्या मेमोरीज है, और वो ऑटोमेटिकली वो सिमिलर चीज़ें ऑटोमेट कर देता है। ये इस तरीके से वो काम करता है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भरे पड़े हैं। अब हम को उनको चेंज करना पड़ेगा। अच्छी मेमोरीज़ को हमको ऊपर लानी पड़ेगी। जो हमारी बुरी मेमोरीज़ है उनको दबाना पड़ेगा, उनके इमोशंस को हटाने पड़ेंगे, उनके बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो उसके बाद में आपको खुद से सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एक टाइम पे होने लगती है। जैसे आपको कई लोगों ने देखे कि जो ऑटोमेटिकली जिनकी 6 बजे नींद खुल जाती है, तो वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कि रोज़ को सोच के सोएंगे मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, अलार्म लगा रहे हैं, अपने आप नींद खुल जाती है ना। चाहे वो 10 बजे सो, चाहे 11 बजे सो, चाहे 9 बजे सो, चाहे 12 बजे सो, अपने आप उनकी नींद 6 बजे खुल जाती है। तो आपका जो माइंड है ऐसे ही काम करता है। जैसे समझ लीजिए कि कुछ लोग पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, कुछ लोगों को कम पढ़ने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे अंदर में, ये इसी तरीके से वो काम करता है। उसके अंदर में जो प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरीके से उसके अंदर में कनेक्शंस बने रहेंगे, जिस तरीके से उसके एसोसिएशंस रहेंगे, पैटर्न्स रहेंगे, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। हमारा काम है कि अगर हम चाहेंगे कि ये चेंजेस होने चाहिए तो आपको उसी तरीके के उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बताऊँगा कि आप जो कटर से वो जो एक करते हैं ना, किसी चीज़ को घसते हैं, क्या करते हैं, उसका जो उसके क्रश करते हैं, तो अगर आप जिस 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 साइज़ वाले से करेंगे उसी साइज़ के निकलेंगे। अगर आप वो मोटे मोटे से उसको इस तरीके से करोगे और आप बोलोगे कि यार इतना मोटा क्यों निकल रहा है, मुझे बारीक चाहिए, तो आपको बारीक वाला लगाना पड़ेगा। आप मोटे वाले से चाहोगे कि बारीक निकलना चाहिए तो नहीं निकल पाएगा। तो ऑटोमेटिकली मोटा मोटा निकल रहा है, आप उसको भी धीरे धीरे हाथ से बारीक बारीक कर रहे हो, फिर ऑटोमेटिकली मोटा मोटा निकल रहा है, फिर आप बारीक बारीक कर रहे हो हाथ से। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से जो एक्चुअली जो मैकेनिज्म है उसी को चेंज करना पड़ेगा। आप उसको प्लेट को निकाल दीजिए, आप बारीक वाली प्लेट लगा दीजिए, अपने आप बारीक निकलेगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारा जो एक मैकेनिज्म है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, जिस तरीके से प्रोसेस करता है, उसको वहीं से उस लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। उस लेवल से फियर्स को निकालने पड़ेंगे, वहाँ से इनसिक्योरिटीज़ को निकालना पड़ेगा, हमारे जो हैबिट्स को चेंज करनी पड़ेगी, हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, बिलीफ्स है हमारे बिलीफ्स को चेंज करनी पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मिलके ही हम जो बनते हैं। तो जहाँ जहाँ पे अनवांटेड चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है, जो हमको चेंज करना चाहिए, उनको उन लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमको अच्छा फील होने लगेगा। ये होता है ऑटोमेटिकली। हम अपने थॉट्स वगैरह जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो उतने नहीं आएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगी क्योंकि आपने सबकॉन्शियस लेवल पे चेंजेस कर लिए। भारतीय माइंड केयर पे हम यही काम करते हैं। हम एक एक चीज़ों पे इंडिविजुअल 1 to 1 करते हैं। उसके बाद में आपके पर्सनल इमोशंस है, पर्सनल बिलीव्स है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज़ है, आपके पर्सनल थॉट्स है, उन जहाँ पे कौन सी चीज़ें चेंज करनी, तो 1 to 1 सारी चीज़ें होती है। क्योंकि कोई भी दो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सेम नहीं होगी। दो लोगों को अगर डिप्रेशन भी है तो भी सेम नहीं होंगी। इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो एक ही घर में रह रहे हैं उनकी भी सेम नहीं होती है ये चीज़ें ना। तो एक तरीके से क्या है कि सभी के अलग होते हैं। तो सभी को उनका स्पेसिफिक उनके प्रॉब्लम के हिसाब से, उनके थिंकिंग के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से, उनकी प्रोसेसिंग, उनके जो माइंड जिस तरीके से प्रोसेस करता है, जिस तरीके से वो परसीव करता है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से हमको चीज़ें देखनी पड़ती है। और उस लेवल पे जब हम काम करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, तो चेंजेस मिलते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आपको बार बार किसी चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार पॉजिटिव थिंकिंग की इसकी ज़रूरत, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं एक बोलूँ कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, मतलब मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, पुश कर सकता है, जोश दे सकता है, लेकिन हैबिट कीप्स यू गोइंग। जो आपकी आदत है वो आपको आगे तक लेके जाएगी। मोटिवेशन सिर्फ आपको सिर्फ पुश कर सकता है, थोड़ा सा जोश दे सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करने की, मतलब आपको पढ़ाई करना है, आपको सालों तक, महीनों तक पढ़ाई करना, तो आपको आदत होनी चाहिए। अगर आपको आदत एक बार हो जाए तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो है चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपके पैटर्न्स अगर चेंज हो जाए, एंग्जाइटी है, अगर आपको लगता है कि हेल्थ एंग्जाइटी है, अगर आपका हेल्थ एंग्जाइटी के जहाँ से जो आपको डर आ रहा है,
आप वहीं से डर निकल जाए, जहाँ से वो चीज़ घबराहट हो रही वहीं से निकल जाए, तो वो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना आपको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ना आपको किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको कोई ओसीडी है, आपको डिप्रेशन है, आपको आपके थॉट्स चेंज करना है, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ों पे जब हम उस पर रूट लेवल पे काम करेंगे तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें नेचुरली होने लगती है और आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती है। तो आप ये जो चीज़ें वीडियो देखने के बाद में आपको और जानकारी हो गई होगी, और उसके बाद में आपको फिर भी कोई डाउट है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।